अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सभी अपने अपने घरों में ठीक होंगे। आज 27 मई 2021 जमात 7वीं मजमून उर्दू। सबक का नाम है बच्चों शेरी रामचंद्र जी। हमने इससे पहले कुछ पढ़ा है इसमें और इससे आगे हम जा रहे हैं। आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 38 निकालिए। मैं यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करूँगा। रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई। भरत रामचंद्र जी की खाऊं अपने साथ ले आए और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहाँ लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को अपने दाम मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। ये देखकर रावण को गुस्सा आया और वो बैंस बदलकर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पूछा। फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। वो बहुत बेचैन हुए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता न चला। आखिर हनुमान जी के जरिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया है। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के साथ राजसुगर को लेकर लंका पहुंचे। वहां रावण के साथ खून रेज जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। ये जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे। इनके अयोध्या पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाई गई और दीपमाला की गई। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। हमारे मुल्क के दो त्योहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापस की याद में मनाई जाती है। देखो बच्चों, ये जो सबक है शेरी रामचंद्र जी, इसमें हमने थोड़ा पढ़ा है। तो ये जो रामचंद्र जी, इसका बाप तो राजा दशरथ जो था, इसने अपने बेटे रामचंद्र जी को वनवास का हुक्म 14 साल के लिए वनवास का हुक्म दिया था, क्योंकि उसकी बीवी ने उससे जिद की थी कि रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया जाए, ताकि वो भरत को गद्दी पर देखना चाहती थी। रामचंद्र जी वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए। जब राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को घर से निकाल दिया था वनवास के लिए, तो कुछ ही दिन गुजर गए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। अब राजा दशरथ जो था वो फौत हो गया, मर गया। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया है, क्योंकि रामचंद्र जी वहाँ मौजूद नहीं था। अब दस्तूर के मुताबिक किसको गद्दी पर बैठना था? दस्तूर के मुताबिक रामचंद्र जी को गद्दी पर बैठना था, लेकिन रामचंद्र जी को अपने बाप राजा दशरथ ने 14 साल के लिए वनवास का हुक्म दिया था। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी अपने भाई रामचंद्र से बेपनाह मोहब्बत करते थे, तो भरत ने ये जो फरमाइश थी इसको ठुकरा दी। भरत ने
गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया और रामचंद्र जी को अब ढूंढने के लिए निकले। कौन? भरत। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहता था, तो इसलिए उन्होंने भरत की ये फरमाइश जो थी कि आप वापस आ जाइए और राजगद्दी पर बैठकर राजा बनिए, लेकिन इसने रामचंद्र जी ने इसकी फरमाइश को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि वो अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहता था। भरत को जब रामचंद्र जी ने ये फरमाइश ठुकरा दी तो भरत बहुत ही मायूस हुआ। इसने क्या किया? इसने अपने भाई रामचंद्र जी के खराऊ जूते, जिसको हम कहते हैं, अपने साथ लेकर राजगद्दी पर रखा और रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगा। इधर रामचंद्र जी और इसकी बीवी सीता और लक्ष्मण, जो इसका भाई साथ था, ये अब वनवास में अपने हिसाब से दिन गुजार रहे थे। वहाँ का जो बादशाह था, लंका का जो बादशाह रावण था, तो उसकी बहन स्वरूपा वो रामचंद्र जी की मोहब्बत में डूब गई। वो रामचंद्र जी को अपने मोहब्बत में, अपने जाल में अब फंसाने की कोशिश कर रही थी। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। तो लक्ष्मण ने जब ये देखा कि ये मेरे भाई रामचंद्र जी को अपने मोहब्बत में फंसाना चाहती थी, तो उसने उसको नाक काट ली। ये देखकर जब रावण ने अपनी बहन को देखा, इसको बहुत गुस्सा आया और वो भेष बदलना हो गया बच्चों, रूप बदलना, ठीक है। इसने अपने रूप बदल कर अब किसको ढूंढने लगा? रामचंद्र जी को। जब ये जंगल पर पहुंचा जहाँ पर रामचंद्र जी रहता था, तो वहाँ पर रामचंद्र जी और लक्ष्मण मौजूद नहीं थे। वहाँ पर सीता अकेली थी। इसने क्या किया? इसने सीता को उठाकर लंका ले गया। ये जो रावण था, इसने सीता को जब अकेला पाया, इसने सीता को उठाकर लंका ले गया। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण वापस आए तो उन्होंने देखा कि सीता वहाँ पर मौजूद नहीं थी, सीता गायब थी। वो बहुत ही बेचैन हो गए, वो बहुत ही परेशान हो गए, मायूस हो गए। हर तरफ उन्होंने अब तलाश करना शुरू की। अब वो सीता को ढूंढने निकल पड़े। अब सीता को वो ढूंढ रहे थे, तो उनको कुछ पता नहीं चला। आखिरकार बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम गुजरने के बाद हनुमान जी के जरिए उनको मालूम हुआ कि जो लंका का राजा है, वो सीता को उठाकर लंका ले गया। अब रामचंद्र जी और अपने भाई के साथ और बंदरों के साथ अब कहाँ निकल पड़े? अब लंका की तरफ निकल पड़े, क्योंकि इनको अब पता चला कि सीता जो थे वो कहाँ है, वो किसके कब्जे में है? लंका के राजा के कब्जे में है। वहाँ रावण के साथ उन्होंने क्या किया? वहाँ रावण के साथ उनको जंग हुई, खून रेज जंग होना। हाँ, जहाँ पर जिसको हम कहते खून बहाने वाला, मतलब जहाँ बहुत खून बहाया हो। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई। अब ये जंग किसने जीती? रामचंद्र जी ने ये जंग जीती और रावण को इस जंग में शिकस्त हुई और रावण को शिकस्त हुई और वो रावण मारा गया इस जंग में। तो ये जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी हैं, अब कहाँ पर पहुँचे? अब ये वापस आ गए, अयोध्या पहुँचे। इनके अयोध्या पहुँचने पर अयोध्या के लोगों में बहुत ही खुशी हो गई, खुशियाँ मनाई गई, माला पहनाए गए उनको। अब भरत ने अपने भाई रामचंद्र जी को गद्दी हवाले की, सौंप दी। और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। तो बच्चों, हमारे मुल्क में दो त्योहार किसको हम कहते हैं? जैसे हम ईद मनाते हैं ना, बड़े दिन, या बोर्डोशस गुब्रवाना। तो दो त्योहार हैं, दशहरा और दीपावली जो होती हैं, या दिवाली से गुब्रवाना, ठीक है। दशहरा इमन छुट्टी से मनावा। तो रामचंद्र ये जो दो त्योहार हैं, ये किसके नाम पर मनाए जाते हैं? रामचंद्र जी की फतह पर, जो उसने अयोध्या वापस की याद में मनाई जाती है, ठीक है ना। एक तो उसने लंका के रावण को हराया, दूसरे ये वापस अयोध्या आए, तो ये त्योहार हम इसलिए मनाते हैं। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये सबक समझ आया होगा। इंशाअल्लाह कल हम इसके सवाल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं।